नमस्कार प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। 12th क्लास की इस मैथमेटिक्स क्लास में हम चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज 5.3 जो आपके डिफरेंशिएशन अवकलन पर आधारित क्वेश्चन है। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि स्पष्ट और अस्पष्ट फलन क्या होते हैं। ठीक है, तो आज हम अस्पष्ट फलनों के अवकलन को निकालने की मेथड सीखते हैं। ठीक, तो उसमें क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट कह रहा है एक्सरसाइज 5.3 का, वो कह रहा है निम्न फलनों में dy बाई डी एक्स ज्ञात करें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसमें हमने dy बाई डी एक्स निकालना है। ठीक है, तो जिस फॉर्मेट में फंक्शन दिया है वैसे ही हमने अवकलन कर लेना है, क्योंकि अस्पष्ट फलनों के अवकलन को हम कैसे करते हैं, जैसा फंक्शन वैसा अवकलन। तो हम सीधे सीधे करेंगे dy अपॉन डी एक्स। अगर हमको निकालना है तो फंक्शन में जो अवकलन हुआ है वो किसके सापेक्ष हुआ है, x के सापेक्ष। तो हम भी इस क्वेश्चन में सीधे सीधे क्या करेंगे, x के सापेक्ष सीधे सीधे यहाँ पर अवकलन करने पर। ठीक है, तो x के सापेक्ष जब हमने अवकलन किया तो इसमें अवकलन हर पार्ट का हो जाएगा। ठीक है, तो 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 3 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, क्यों y का अवकलन x के सापेक्ष डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, साइन x हो गया। x का अवकलन क्या होगा, x के सापेक्ष 1 हुआ, तो 2 गुणा 1 धन 3 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर साइन x का क्या हो गया, कॉस x हो गया। ठीक है, अब डी वाई बाई डी एक्स हमको निकालना है, तो ये इधर प्लस में है नहीं, तो हम पक्षांतर का सहारा लेंगे। देखो 2 एकम 2, तो इसको हम सीधे सीधे लिख देते हैं 2। ठीक है, 2 इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस में, तो 3 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस 2। तो सो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है तो 3 कहाँ चली जाएगा, इसके अपॉन में, तो क्या आ जाएगा, कॉस एक्स माइनस 2 अपॉन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का क्या हो गया, अवकलन हो गया। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है कि नहीं। चलिए, अब बीच बीच में कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ते रहता हूँ, उनको आप सॉल्व करते रहेंगे। ठीक है, अब मैं ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल कॉस वाई है। अब स्टेटमेंट वही है कि हमको निकालना क्या है, वो हमको दिमाग में रखना है। हमने निकालना क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स। अब डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है तो अवकलन किसके सापेक्ष है, एक्स के सापेक्ष। तो हम भी एक्स के सापेक्ष यहाँ पर क्या कर देंगे, अवकलन करने पर। अब x के सापेक्ष जब हमने अवकलन किया तो कांस्टेंट टर्म a आ गया इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस b इंटू डी वाई बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। क्या स्पष्ट फलनों का तरीका देखो, इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, कॉस एक्स कॉस वाई हो गया। ठीक, अब x का x के सापेक्ष अवकलन 1 हो गया, 1 गुणा a बराबर a हो गया, प्लस ये जो वाई स्क्वायर है, ये देखिए जो हमने ये क्या लिखा हुआ है, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। थोड़ा सा मिस हो गया था, वो डी वाई नहीं था बल्कि डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर का हम अवकलन चेन रूल की सहायता से करेंगे। किसकी सहायता से, चेन रूल लगाएंगे। तो प्लस बी इंटू पहले वाई स्क्वायर का करेंगे, तो वाई स्क्वायर का अवकलन क्या हुआ, 2y इंटू, अब y का करेंगे। पहले हमने वाई स्क्वायर का घात वाले का कर लिया, तो घात का फलन n इंटू 2 इंटू वाई टू दी पावर ऑफ 2 माइनस 1, तो y की पावर 2 माइनस 1 क्या हुआ, 1, तो क्या आ गया, 2 इंटू वाई आ गया। देखिए, ठीक है, वाई स्क्वायर का हो गया। अब किसका करेंगे, चैन रूल से y का करेंगे, इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल। अब सेम स्टेज यहाँ भी रहेगी कॉस वाई में। कॉस वाई में पहला अवकलन कॉस का होगा, तो कॉस का अवकलन क्या होता है, साइन माइनस साइन वाई इंटू वाई का क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स। बड़ा आसान सा स्टेप हो गया। ठीक, अब हम करेंगे क्या, डी वाई बाई डी एक्स को एक तरफ ले जाते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, ये इधर माइनस में है तो इधर आके प्लस, और ये ए इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस। इसको इधर पक्षांतर करते हैं और ए को इधर करते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा, 2by इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल माइनस ए। इसका पक्षांतर इधर, ए का पक्षांतर इधर, इन दोनों में डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया तो 2by प्लस साइन वाई इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस ए हो गया।
अब dy बाई डी एक्स निकालना है तो ये वैल्यू इसके अपॉन में चली गई। सो dy अपॉन डी एक्स इक्वल, ये अपॉन में चली जाएगा बजगुणा में, तो माइनस ए अपॉन क्या बनेगा 2by प्लस साइन y, ये आपका क्या आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया। देखिए बड़ा इजी सा आपका ये टॉपिक है और बड़े आसानी से आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आपने बनाना है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। ठीक है, बीच बीच में एक एक छोड़ते हैं, उनको आप बनाते रहेंगे क्योंकि बहुत इजी से मेथड में क्वेश्चन है वो। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 100। ठीक है, अब इसको बनाने के लिए हम करेंगे क्या, तो इस क्वेश्चन में आपको क्या नजर आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 100 है। तो हम वही तरीका अपनाएंगे जो पुराने क्वेश्चनों में अपनाते थे, सीधे सीधे x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको निकालना dy बाई डी एक्स है नहीं, क्योंकि dy अपॉन डी एक्स का मतलब जो अवकलन है वो किसके सापेक्ष है, x के सापेक्ष है कि नहीं। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अब x के सापेक्ष जब अवकलन किया तो लगाइए इसमें फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ 100। हमने कुछ किया, अभी कुछ नहीं किया, केवल डिफरेंशिएशन को बांट दिया, हर पार्ट का अलग अलग कर दिया। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ 100। क्लियर। अब एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, 2x। ठीक, अब x इंटू वाई का जहां पर अवकलन है, देखिए इस पार्ट का जहां पर अवकलन होगा, इसमें दो फलन है, एक फलन x है, देखो दो चर हैं, एक चर x है एक चर y है, तो यहां पर दोनों चरों का करेंगे किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ चेन रूल करेंगे। ठीक है, तो इसमें आप चेन रूल लगाएंगे, तो लगाइए प्लस नहीं वो सॉरी गुणनफल नियम, पहला फलन गुणा दूसरा फलन, तो क्या होगा पहला फलन इंटू x इंटू दूसरा फलन क्या हुआ y, अरे पहला फलन x दूसरा फलन y, तो पहला फलन x इंटू दूसरे फलन y का अवकलन, तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस दूसरा फलन y इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ पहले फलन का अवकलन x का अवकलन। अब y स्क्वायर का अवकलन हम चेन रूल से करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें घातीय नियम है, इक्वल y स्क्वायर का अवकलन क्या हुआ 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 100 एक कांस्टेंट इकाई है, तो कांस्टेंट का अवकलन क्या हो गया 0 हो गया। ठीक, अब देखिए इसमें हो क्या रहा है 2x प्लस x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा 1, ठीक, प्लस 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो गया 0 हो गया। अब इन दोनों स्टेप में मेरा कुछ कॉमन आया, क्या आया डी वाई बाई डी एक्स, तो इसमें और इसमें डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स मैंने कॉमन लिया, तो इस वाले स्टेप में क्या बचेगा x प्लस 2y इक्वल, ये 2x इधर प्लस में है तो इधर पक्षांतर करेंगे, तो माइनस 2x, y इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस y। ठीक, अब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो ये वैल्यू इसके अपॉन में चली जाएगी, सो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल माइनस 2x माइनस वाई अपॉन, ये अपॉन में चले गया तो क्या आ जाएगा x प्लस 2y, दैट इज आंसर। बहुत इजी सा आपका ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी आपने बनाना है। ठीक है, चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कुछ और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, जो बीच में छूटे हुए हैं उनको आप ट्राई करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल पाई।
ठीक है, पाई भी कांस्टेंट है, किसी बुक में के भी दिया हुआ है तो के भी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, जो भी टर्म दिया है यहाँ पर ये क्या है, मेरा कांस्टेंट इकाई है। ठीक है, तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। क्यों कर रहे हैं x के सापेक्ष, सबको पता हो गया होगा, क्योंकि हमने निकालना क्या है, dy अपॉन डी एक्स। अब dx निकालना है तो इसका मतलब परिवर्तन किसके सापेक्ष है, x के सापेक्ष। रेट चेंज x के रिस्पेक्ट में निकालना है ना, तो इसलिए हम x के सापेक्ष ही अवकलन करेंगे। ठीक है, तो करिए dy dx ऑफ साइन स्क्वायर y प्लस dy dx ऑफ कॉस एक्स वाई। अब देखिए कॉस एक्स वाई पूरा एक टर्म है, अर्थात कॉस फलन जो बना हुआ है किसके रिस्पेक्ट में बना हुआ है, एक्स वाई के रिस्पेक्ट में बना हुआ है। ठीक है, इक्वल क्या हो जाएगा, डी वाई डी एक्स ऑफ पाई हो गया। ठीक, अब साइन स्क्वायर वाई है तो इसको ध्यान देंगे, साइन स्क्वायर वाई का मतलब क्या हुआ, साइन वाई का होल स्क्वायर हुआ। ठीक है, तो इसमें हम इसका अवकलन करने के लिए हमको चेन रूल लगाना पड़ेगा। पहला अवकलन इस स्क्वायर का होगा, कौन सा, बाहर वाला स्क्वायर। तो स्क्वायर का अवकलन कीजिए, घात में लगाइए, अरे इसको टी मान लीजिए ना, टी स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, 2t की पावर 2 माइनस 1। अरे ये होगा ना 2t की पावर 2 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू टी की वैल्यू क्या थी, साइन वाई थी। अरे साइन वाई को मैंने क्या मान रखा है, साइन वाई को मैं टी मान रहा हूँ ना, यहाँ पर साइन वाई को मैंने क्या गैस किया हुआ है, टी गैस किया हुआ है। ठीक है, साइन वाई को टी गैस किया तो टी स्क्वायर बन गया, तो टी स्क्वायर का अवकलन 2t की पावर 2 माइनस 1 करके होगा। क्यों, तो लगाइए 2 और t की वैल्यू क्या है, साइन वाई की पावर t माइनस 1 कितना हो गया, 2, अरे टू माइनस 1 हो गया, तो 2 साइन वाई आ गया, इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ, अब किसका होगा, अरे स्क्वायर का हो गया ना। अब ये टर्म हट गया, अब किसका हुआ, केवल साइन का हुआ, इंटू क्या हो जाएगा, साइन वाई प्लस, ऐसे इधर कॉस वाई का, कॉस का अवकलन क्या होगा, माइनस साइन एक्स वाई। ठीक, इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ, अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, इस एक्स वाई वाले टर्म का होगा। ठीक है, इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई इक्वल एक्स वाई इंटू पाई का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, एक्स के सापेक्ष, पाई कांस्टेंट है तो इसका अवकलन 0 हो गया। ठीक, आइए अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप, 2 इंटू साइन वाई इंटू साइन वाई का अवकलन कॉस वाई इंटू, अब y का होगा तो y का अवकलन क्या होगा, dy बाई डी एक्स प्लस माइनस साइन एक्स वाई। इसमें एक्स वाई का अवकलन करने के लिए हमको पहला फलन गुणा दूसरा फलन लगाना पड़ेगा, पहला फलन x दूसरा फलन y, तो पहला गुणा दूसरा फलन लगाइए तो क्या बनेगा, ब्रैकेट में करेंगे तो पहला फलन x इंटू दूसरा y का अवकलन dy अपॉन डी एक्स प्लस दूसरा फलन y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, x इक्वल 0। ठीक, अब 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई क्या हो गया, साइन 2y, फॉर्मूला बन गया, देखिए हमने उसको हल भी करते रहना ना। ठीक, इंटू क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस, इस ब्रैकेट को खोलेंगे, ठीक है, इससे इसको इंटू करेंगे तो क्या आएगा, x इंटू साइन एक्स इन वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस प्लस माइनस, अब इसको इससे गुणा करना है तो क्या आ जाएगा, y इंटू साइन एक्स वाई। ठीक है, और x का x के सापेक्ष अवकलन कितना हो गया, 1, तो हट गया ये टर्म, इक्वल क्या आ गया, 0। इसमें और इसमें हम कॉमन लेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन है, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो dy अपॉन डी एक्स मेरा कॉमन आ गया, तो इस वाले पार्ट में क्या बचेगा, साइन 2y माइनस एक्स इंटू साइन एक्स वाई बच गया। ठीक, ये इधर माइनस में है तो इधर आके प्लस, क्योंकि मेरे को डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, तो डी वाई अपॉन डी एक्स वाला टर्म एक तरफ, बाकी टर्म एक तरफ, तो इक्वल क्या हो जाएगा, y इंटू साइन एक्स वाई हो जाएगा, x इंटू वाई। अब डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो ये वैल्यू इसके अपॉन में चली गई, क्लियर। सो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल, इसको इसके अपॉन में डाल दो तो क्या हो जाएगा, y इंटू साइन एक्स वाई अपॉन, तो अपॉन में जाएगा तो क्या होगा, साइन 2y
माइनस एक्स साइन एक्स वाई, ये आपका फुल एंड फाइनल क्या हो गया, आंसर हो गया। तो कोई टफ है? देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, हमने कुछ नहीं करना है, एक फलन का एक्स के, क्योंकि डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है तो एक्स के सापेक्ष अवकलन कर लो, डी वाई अपॉन डी एक्स वाले टर्म को एक तरफ और बाकी टर्म को एक तरफ रख के नॉर्मल आप मैथमेटिक्स लगा के उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 आप बना सकते हैं, इसी के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन नंबर 8 भी बनाएंगे। ठीक है, अब मैं बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, और सब बच्चे थोड़ा ध्यानपूर्वक देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 की बारी है, नहीं 9th, 8th आपने बनाना है। ठीक है, 9th क्वेश्चन है y इक्वल साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे सारे बच्चे, ठीक है, क्योंकि फंक्शन बहुत लंबा हो रहा है, बहुत बड़ा फंक्शन है ना। क्योंकि देखिए इसमें आपको पहला अवकलन करने के लिए पहले साइन, देखिए अगर आप डायरेक्ट करेंगे तो डायरेक्ट नहीं करना है, क्योंकि डायरेक्ट अगर कर दिया तो बहुत लेंथी क्वेश्चन बन जाएगा। थोड़ा ध्यान देंगे कैसे, ठीक है। इसलिए हम इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक दूसरी मेथड अपनाएंगे। पहले देखेंगे, अगर आपने डायरेक्ट कर दिया तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, नहीं हुआ। तो पहला अवकलन इसमें किसका करना पड़ेगा, साइन इनवर्स का, क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा था डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर पढ़ा था। तो पहला अवकलन हम साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स टी, इस पूरे को हम टी मान लेंगे ना, तो इसके द्वारा करेंगे। देखो क्या निकल जाएगा, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू यहाँ पर ये है, ये तो क्या हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये पहला अवकलन किसका हुआ, साइन इनवर्स वाले फलन का हो गया, नहीं हुआ। अब इंटू डी बाई डी एक्स और फिर से क्या हो जाएगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, होगा नहीं होगा, चेन रूल तो लगेगा। पहला अवकलन साइन इनवर्स का और दूसरा अवकलन अंदर वाले फलन का, तो ये तो बड़ा लेंदी हो गया। देखिए इस इतनी लंबी कैलकुलेशन यहाँ आ गई और इतना बड़ा अवकलन यहाँ आ गया, आया ना। तो ऐसे फंक्शनों का अवकलन करने के लिए हमें इस प्रोसेस से थोड़ा सा बचना है, ठीक है, डायरेक्ट अवकलन नहीं करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमको दे रखे हैं, इनको पहला कोशिश करना है कि इनको सॉल्व करने की। अगर ये फंक्शन सॉल्व हो जाए तो हमारा कैलकुलेशन मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो अपॉन में देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्लेसमेंट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है। अरे चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था आपने, निम्न त्रिकोणमितीय फलनों को सरलतम रूप में बदलिए, आया था ना, तो ध्यान दीजिए उसमें चैप्टर में। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कोई रिप्लेसमेंट देता है, तो मैंने क्या किया, लेट x इक्वल टेन थीटा रखा। अरे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, हुआ नहीं हुआ। सो y इक्वल क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए कितना इजी हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब हम करेंगे क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल सेक स्क्वायर हो गया। सो y इक्वल साइन इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। अब इसको साइन और कॉस में बदलते हैं, क्योंकि बाहर साइन इनवर्स है ना, बाहर फंक्शन क्या है, साइन का है। तो अंदर का जो पूरा कैलकुलेशन है इसको मैंने साइन में बदलना है, तो साइन में बदलने के लिए इसको मिनिमम फॉर्म में बदलते हैं। तो y इक्वल साइन इनवर्स, तो टेन थीटा को क्या लिखेंगे, 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अपॉन सेक स्क्वायर को बदलिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर चली जाएगा, तो y इक्वल क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई, ये कॉस स्क्वायर ऊपर चली गया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन क्या हो जाएगा 1। इस कॉस से कॉस स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, y इक्वल साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, क्यों, इनटू क्या बचेगा कॉस थीटा, क्लियर। कैसे हुआ पता चल गया होगा, ये कॉस से कॉस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा एक फॉर्मूला है, तो किसका बन गया, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा बन गया, साइन इनवर्स साइन आइडेंटिटी हो जाएगी किसकी,
टू थीटा की। क्यों? तो y इक्वल क्या हो जाएगा, टू थीटा हो गया। क्लियर? तो y इक्वल टू थीटा आया, बट क्वेश्चन x के टर्म में है, तो हमने यहाँ पर x इक्वल टेन थीटा माना था। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, बिकॉज x इक्वल टेन थीटा है, सो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, इस टेन को इधर लाइए तो क्या बन जाएगा, टेन इनवर्स x। क्लियर? सो y इक्वल क्या हो जाएगा, टू टेन इनवर्स x हो गया। क्लियर? तो इसका मतलब इस फंक्शन का जो मिनिमम फॉर्म है वो क्या है, टू टेन इनवर्स x है कि नहीं? तो इसका अवकलन निकालने के लिए मैं टू टेन इनवर्स x का अवकलन निकाल देता हूं। तो सो x के सापेक्ष अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अवकलन करेंगे। तो x के सापेक्ष जब हमने अवकलन किया तो क्या आएगा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। अब टेन इनवर्स एक्स का आपने फॉर्मूला बताया था, लास्ट वीडियो में बताया हुआ था। तो टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होगा टू इंटू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये इस फंक्शन का क्या आ गया, आंसर आ गया, डी वाई बाई डी एक्स आ गया। क्लियर? बड़ा इजी है, कभी भी डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी है इस प्रकार के फंक्शनों में। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन को सरलतम रूप में बदलेंगे, फिर उसके बाद उस फंक्शन का क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। ठीक है, ठीक। और इसके लिए आपने चैप्टर नंबर जो 2 पढ़ा था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाला, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, वहाँ पर आपने जो फलनों का सरलीकरण पढ़ा था ना, तो उसके द्वारा आपने यहाँ पर फलनों को सरल करना है और उसके बाद उसका अवकलन करना है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन और आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। y इक्वल टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, इसके आगे से हमको दे रखा है x इज ग्रेटर देन माइनस वन अपॉन रूट थ्री एंड लेस देन वन अपॉन रूट थ्री दे रखा। अर्थात जब x की वैल्यू इस इंटरवल में होगी तब ये फंक्शन क्या होगा, परिभाषित होगा। ठीक है, तो अब इतने बड़े फंक्शन का यदि अवकलन करना है तो हम पहले क्या करेंगे, इस फलन को सरल करेंगे। ठीक है, अब सरल करने के लिए रिप्लेसमेंट रखना है। अब रिप्लेसमेंट आपको कुछ याद है, कहीं पीछे पड़ा हुआ था, हमने देखिए सेकंड चैप्टर में। अरे ये कोई फॉर्मूला बनना है, 3 टेन थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। किसका फॉर्मूला है ये, सॉरी ये स्क्वायर नहीं है, ये क्यूब है। ठीक है, 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा, टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला है नहीं? तो हम यहाँ पर x को क्या रिप्लेस करेंगे, टेन थीटा रिप्लेस करेंगे। सो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, लास्ट में रखना है तो पहले ही निकाल लेते हैं, टेन इनवर्स x। ठीक, सो y इक्वल क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 3 टेन थीटा माइनस टेन क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर? अब उसके बाद ये मेरा फॉर्मूला बन गया किसका, टेन इनवर्स टेन थ्री थीटा का बन गया, टेन थ्री थीटा का फॉर्मूला, थोड़ा याद रखिए फॉर्मूला को। अब टेन इनवर्स टेन आइडेंटिटी बन गई किसकी, थ्री थीटा की। तो y इक्वल क्या आ गया, थ्री थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या रखी थी, देखिए क्योंकि x इक्वल टेन थीटा माना है तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x। तो y इक्वल क्या हो गया, थ्री टेन इनवर्स x हो गया। अर्थात इसका अवकलन और इसका अवकलन सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि इस फलन का ये सरलतम रूप है। ठीक है, इस फलन का ये दूसरा रूप है। अर्थात सरलतम रूप का मतलब ये फंक्शन की वैल्यू ये फंक्शन के इक्वल है। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, x के सापेक्ष इसका अवकलन कर दूंगा। ठीक है, तो x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, 3 इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स x। तो dy अपॉन डी एक्स इक्वल टेन इनवर्स x का क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा, 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। बहुत इजी सा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी आप बना सकते हैं। ठीक है, आइए एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं इसमें। चलिए 13 क्वेश्चन देखते हैं। 13 क्वेश्चन है y इक्वल कॉस इनवर्स
2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। ठीक, x इज ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1, ये तो फंक्शन के परिभाषित होने के अकॉर्डिंग दिया हुआ है ना, ये तो आपको पता है, पीछे पढ़ा हुआ था। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कोई रिप्लेसमेंट है, टेन थीटा का है, अरे 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो हम क्या करेंगे, लेट x इक्वल टेन थीटा रखेंगे, है नी। सो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x। सो y इक्वल क्या आएगा, कॉस इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, तो y इक्वल क्या आ गया, कॉस इनवर्स 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। अब इसको चेंज करते हैं, y इक्वल क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स, अब 2 टेन थीटा को तोड़िए साइन कॉस में, क्योंकि बाहर कॉस है तो बाहर कॉस इनवर्स है, तो अंदर का फंक्शन सरल करके हमको कॉस में बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए हमको इसको साइन और कॉस में तोड़ना पड़ेगा। तो 2 साइन थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन सेक स्क्वायर इक्वल क्या हुआ, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक, अब ये कॉस स्क्वायर ऊपर चले गया, सो y इक्वल क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स 2 इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाई, इसको ऊपर डालिए तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1। सो y इक्वल क्या होगा, कॉस इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, इंटू क्या होगा, कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हमारा एक फॉर्मूला बन गया, किसका, y इक्वल कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है, पता है क्या, कि बाहर कॉस है लेकिन अंदर की वैल्यू किस में आ गई, साइन में। तो साइन को कॉस में बदलने का एक फॉर्मूला है आपके पास, पढ़ा था, y इक्वल कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, पढ़ा था। अरे कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो प्रांत है वो 2 थीटा का है, तो 2 थीटा पे ही तो बनेगा वो। ठीक, तो कॉस इनवर्स कॉस आइडेंटिटी बन गई, तो y इक्वल क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। ठीक है, सो y इक्वल क्या हो जाएगा, अब यहाँ से थीटा की वैल्यू रखनी है, थीटा इक्वल क्या है, टेन इनवर्स x, तो y इक्वल क्या हो गया, पाई बाई 2 माइनस 2 टेन इनवर्स x हो जाएगा। क्लियर। अब इस फलन का अवकलन और इस फलन का अवकलन समान होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। ठीक है, तो x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो y का क्या होगा, dy अपॉन डी एक्स इक्वल डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2। ठीक, डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x। पाई बाई 2 का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, 0, क्योंकि पाई बाई 2 कॉन्स्टेंट है, इक्वल क्या आ गया, -2 मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि टेन इनवर्स x का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इक्वल क्या आएगा, -2 1 जा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका क्या आ गया, इस फलन का अवकलन आ गया, है नहीं। इस फलन का अवकलन निकालने के लिए मेरे को इस फलन का अवकलन निकालना पड़ा, क्यों, क्योंकि इस फलन का ये सरलतम रूप है। क्लियर, इसको डायरेक्ट निकालने की कोशिश मत करना चेन रूल लगा के, वरना क्या होगा, पहले कॉस इनवर्स का निकालना पड़ेगा, फिर इतने का निकालना पड़ेगा ना, बड़ी लंबी कैलकुलेशन होगी ना। तो ये कैलकुलेशन पहले क्या करना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फलन को पहले सरलतम रूप में बदलना है। ठीक है, उससे आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाती है, बहुत मिनिमम हो जाती है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 13 था। ठीक, आइए एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं इसका। ठीक, फिर उसके बाद आप पूरी एक्सरसाइज को बनाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं 14। ठीक है, 14 ले लेते हैं। फिर 14 है, ये ऐसा करते हैं 15 वाला लेते हैं। 14 में बड़ा इजी है, देखिए 14 क्वेश्चन में आपने क्या करना है, y इक्वल साइन इनवर्स 2x इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है नहीं। तो इसका अवकलन करने के लिए बाहर साइन इनवर्स है ना, तो अंदर देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर कोई फॉर्मूला आता है, तो लेट x इक्वल आप क्या रख लेंगे, यहाँ पर साइन थीटा रख लेंगे। सो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा।
ठीक है। अब यहाँ पर जब आप साइन थीटा रखेंगे तो 2 साइन थीटा इंटू रूट ऑफ 1 माइनस क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा। अरे ऐसा हो जाएगा ना, y इक्वल साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, आएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये रूट वाला हट के किसकी वैल्यू दे देगा, कॉस थीटा दे देगा। 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 2 थीटा। ठीक है, तो आइडेंटिटी बना देगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, तो किसकी आइडेंटिटी बनाएगा, y इक्वल आपका 2 थीटा आ जाएगा। पूरा हल करेंगे उसको, आएगा। और थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स x रख देंगे। ठीक है, एक बार इसको ट्राई करेंगे सब बच्चे, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन बना लेते हैं। ठीक, तो लास्ट क्वेश्चन है y इक्वल सेक इनवर्स 1/2x² माइनस 1 और x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1/√2 है। ठीक, तो अब इसमें देखिए फॉर्मूला कुछ बन रहा है यहाँ पर 2x² माइनस 1। अब देखिए, अगर थोड़ा सा फॉर्मूला याद होगा तो आप आसानी से इसका रिप्लेसमेंट ढूंढ सकते हैं। मेरे को तो पता चल गया, देखिए अब आपको भी तो पता चलना चाहिए। तो हमने x इक्वल क्या रख दिया, कॉस थीटा रख दिया। अब सोचिए क्यों रखा, तब तक मैं बनाता हूँ। सो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स x हो गया। अरे थीटा की वैल्यू चाहिए लास्ट में। सो y इक्वल क्या आया, सेक इनवर्स 1/2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब पता चल गया थीटा क्यों, कॉस थीटा क्यों रखा। 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 एक फॉर्मूला है, किसका है याद है, सेक इनवर्स 1/cos 2 थीटा का फॉर्मूला है ये। अब याद आया, हाँ, इसलिए फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है सब बच्चों को। तो y इक्वल सेक इनवर्स 1/cos 2 थीटा, फॉर्मूला क्या हुआ, सेक 2 थीटा। सेक इनवर्स सेक आइडेंटिटी बन गई किसकी, 2 थीटा की। ठीक, थीटा की वैल्यू यहां से रखिए, क्या है, कॉस इनवर्स x। सो y इक्वल क्या हो जाएगा, 2 कॉस इनवर्स x। क्यों, ये थीटा है तो थीटा की वैल्यू यहां रखनी है। ठीक, तो इसका डिफरेंशिएशन और इसका डिफरेंशिएशन सेम होगा, क्यों, क्योंकि इस फलन का ये क्या है, एक सरलतम रूप है। अब यहाँ पर x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या बनेगा, dy/dx इक्वल 2 इंटू dy/dx ऑफ कॉस इनवर्स x हो गया। ठीक, तो इक्वल क्या हो जाएगा, 2 इंटू कॉस इनवर्स x का याद होगा किस में होता है, -1/√1 माइनस x², इसका फॉर्मूला है नहीं। तो 2 बन जा 2, तो -2/√1 माइनस x², ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक, तो इस एक्सरसाइज 5.3 को आपने कंप्लीट करना है। ठीक है, और बचे हुए क्वेश्चन एक बार बनाएंगे।